चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा है कि उत्तम अधिकारी के विषय के बारे में चल रहा है कि उत्तम अधिकारी ने सिद्धांति से प्रश्न किया कि ये जो संसार दुख रूप है, जन्म मरण तो मेरे को लग रही हैं और आप कह रहे हो कि है ही नहीं, और ये संसार दुख रूप मेरे को भास रहा है, और आप कहते हो कि जन्म मरण मेरे स्वरूप में ही नहीं है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, कैसे मेरे स्वरूप में नहीं है। आप कह रहे हो रूपांतर हो रहा है, मेरे को तो वो भी नहीं दिख रहा। तो हमने किया था कि सिद्धांति उसको आंसर दे रहे थे कि ये उपहित चेतन के कारण ही हो रहा है, अंतःकरण वाले जीव के कारण हो रहा है, और उसका अधिष्ठान वो साक्षी चेतन है। पर वो ना देख सकने के कारण अपने आप को कर्ता कह रहा है। ये संसार उसको सच्चा लग रहा है नहीं, पर उसको सच्चा लग रहा है। तो गुरुदेव उसको यही समझा रही हैं कि ये सारा क्या है, वृत्तियों का खेल है। वृत्ति कैसे अंतःकरण से निकलती है और विषय में जाती है, तब वह विषय का आवरण भंग नहीं कर सकती। आवरण भंग ना कर पाने के कारण तो फिर उसको क्या लगता है कि जो भी दिख रहा है वो सच्चा है। अब बाहर तो गई वृत्ति, पर आवरण ही न भंग कर पाई। माया देश में गई, आवरण भंग ना हुआ। सामने मामी आई तो हमने मामी को मामी जी ही जान लिया। नहीं तो हमें क्या दिखना चाहिए था, पहले हमें अस्थि के दर्शन होने चाहिए थे। पहले उस अस्थि के दर्शन होते उस आकार में, फिर जाकर हम उस आकार के साथ वो जिस भी उपाधि का है, फिर हम उसके साथ वैसा व्यवहार करते। पर हमें पहले अस्थि के दर्शन ही नहीं होते, यही आवरण नहीं भंग कर पाते। हम जा तो रही है हमारी वृत्ति बाहर विषय देश में, पर आवरण भंग नहीं कर पा रहे, माया देश को का आवरण उतार नहीं पा रहे। तो इसका उदाहरण गुरुदेव ने क्या दिया था, सर्प का उदाहरण दिया था कि वहाँ पड़ी तो रस्सी है, पर माया देश में वो वृत्ति तो निकल के बाहर गई, माया देश में गई, पर वहाँ रस्सी तक पहुँचते पहुँचते उस वृत्ति में क्षोभ हो गया। क्षोभ होकर वो वृत्ति फिर कैसे बन गई, सांप वाली, क्योंकि उसके संस्कार जन्मों जन्मों के संस्कार, माँ वाले, पिता वाले, बहन वाले, कैसे हमने इकट्ठे कर रखे हैं अंदर, वो संस्कार निकल के आ जाते हैं सामने। बाहर तो जा रही है वृत्ति, वहाँ क्षोभ हो जाता है। क्षोभ होते ही वो आवरण हम भंग नहीं कर पाते। अब आवरण भंग नहीं होता तो फिर हम कैसे देखते हैं, उल्टा पुल्टा देख लेते हैं। ये तभी ये भ्रांति ज्ञान हो गया हमें। जो वृत्ति अंतःकरण से तो निकली वह तो शुद्ध निकलती है, पर वह आवरण को भंग नहीं कर पाती। इसके कारण से ही तो ये मैं मेरा सारा बन जाता है, ये जंजाल खड़ा हो जाता है। देखो, हम बच्चे को भगवान का रूप क्यों कहते हैं? जब बच्चा छोटा होता है, उसमें अभी मैं मेरा नहीं जगता, तब तक हम कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे।
क्योंकि उनको भी वलछल करना नहीं आता। तो फिर यही, तभी तो कहते हैं शुरू में वृत्ति तो शुद्ध निकलती है, पर सामने माया देश होने के कारण वो आवरण भंग नहीं कर पाती। अब जब ये बच्चा जगता है फिर देखो प्योर होता है, पर धीरे धीरे हम उसके अंदर संस्कार डाल देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये सारा संसार आगे खड़ा होता है। जब बच्चा जगा तो सारा संसार उसके आगे, ये माया उसके आगे खड़ी है। वो अपने आप को संभालता, अपने आप को समझ पाता, पर उससे पहले ही हम उसके अंदर मैं मेरे के संस्कार डाल देते हैं। ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है, ये सारा परिवार उसके आगे खड़ा कर देते हैं। अब देखें हम ऐसा करते हैं बच्चे के साथ कि नहीं करते। अब एक प्रश्न और भी आ जाता है कि जब बच्चा एकदम तो नहीं जगता, एक दिन में तो नहीं जगता, वो धीरे धीरे ही आंखें खोल देता है, धीरे धीरे आंखें खोलता है। अब आंखें तो वो खोल देता है, पर उसकी बुद्धि धीरे धीरे जगती है। जो उसने पिछला शरीर छोड़ा, जो 5 तत्वों में, जब देखो जब हम पिछला शरीर छोड़ते हैं ना, तो जो हमारे 5 तत्व हैं वो सुषुप्त अवस्था में आ जाते हैं। उस टाइम जीव को मूर्छा छा जाती है। ये भी भगवान जी ने कितना अच्छा किया। कितनी, अगर उसकी देखें व्यवस्था को, कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान जी ने कर रखी है। जब हम नया शरीर लेते हैं तो भी पांचों के पांचों तत्व इकट्ठे जागृत नहीं होते, धीरे धीरे आते हैं, एक एक करके आते हैं। अब जैसे ये बच्चा जगा तो सही, पर बुद्धि में उसके तत्व धीरे धीरे आए। अब कैसे धीरे धीरे आए? देखो सबसे पहले आकाश तत्व, आकाश तत्व का शब्द है ना, शब्द से कैसे उसका उड़का निकलता है। जब बच्चा सो रहा होता है तो हम कैसे कहते हैं, शोर ना करो, बच्चा जाग जाएगा, मेरा काम रह जाएगा। अब सबसे पहले उसके अंदर क्या आया? वो आकाश तत्व, मतलब शब्द। आकाश तत्व का विषय क्या है? शब्द। शब्द से उसकी कैसे उड़क के निकलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा तत्व देखो, वायु, मतलब स्पर्श। अब सब दूसरे तत्व में अब धीरे 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 अब उसके अंदर ये आना शुरू होता है, तो स्पर्श वाला तत्व भी आता है। फिर देखो उस तत्व में फिर वो हाथ की पहचान करता है। अब हाथ की पहचान सबसे पहले उसके वो माँ बाप के हाथ की पहचान होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे वो वायु तत्व, उसका मतलब स्पर्श, वो भी जगता जाता है। उसको फिर स्पर्श की पहचान होने लग जाती है। फिर उसके बाद देखो तीसरा तत्व, जल तत्व। अब तीसरा तत्व रूप, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, अब अग्नि तत्व देखो, अग्नि तत्व मतलब रूप। अब उसके बाद पहचान करता है माँ बाप की, या उसको जो उठाते हैं उनकी पहचान करता है। अब धीरे धीरे उसका ये तीसरा तत्व भी जगा, तो फिर उसने रूप की पहचान की। अब सबसे पहले उसको माँ बाप की पहचान हो जाती है। उसके बाद चौथा तत्व जल तत्व।
अब जब जल तत्व जगता है मतलब रस, अब छोटा बच्चा बाहर घुटनों के बल चल रहा होता है ना, तो उसके हाथ में जो भी सामान आता है वो क्या करता है, सीधा मुंह में ले जाता है। अब यानी उसका रस तत्व जगा, चाहे बाहर कोई कीड़ा ही क्यों ना पड़ा हो वो भी उठा के वो मुंह में ले जाएगा। अब उसके बाद उसका पांचवा तत्व गंध, ये थोड़ा देर से आता है ये वाला तत्व। अब कहते हैं कि 5 साल तक ये बच्चे के अंदर ये संसार का ज्ञान होता रहता है, 5 साल तक ये जगते रहते हैं और धीरे धीरे ये पांचों तत्व फिर पुष्ट होते हैं। लगभग 5 साल तक ये पूर्ण जग जाते हैं। अब कैसे उसके अंदर ये संसार गया, कैसे डाला गया, वो बच्चा अपने संस्कार भी तो लेके आता है। अब देखो वही बच्चा जो संसार में जगा, अब वही बड़ा हुआ, उसकी वृत्ति बाहर गई जगत में, और आगे जो जगत है, संसार है, उसमें व्याप्त नहीं हो पाई। अब वो जब व्याप्त ना हो पाई तो फिर उसकी वृत्ति बाहर तो निकलती है, पर वृत्ति में क्षोभ होने के कारण क्या देख लेता है वो, रस्सी में सांप का आकार देख लेता है, उसी में उसकी वृत्ति व्याप्त हो जाती है, क्योंकि उसी के संस्कार, पीछे वाले संस्कार भी तो साथ में आए, जो भोग के आया है वो संस्कार साथ लेके आया। अब उस आवरण को अंधकार के कारण वो भंग नहीं कर पाती। अब उधर हो गया मंद अंधकार और इधर हो गया अज्ञान अविद्या। उधर मंद अंधकार का आवरण आ गया, जब उसकी वृत्ति बाहर विषय देश में गई तो उसको देख ना पाई, तो अंधकार के कारण, मंद अंधकार के कारण उसको वहाँ पे सांप के संस्कार होने के कारण उसने क्या देख लिया, रस्सी में सांप को देख लिया, पर उस काल में रस्सी नहीं थी वहाँ पर। और इधर अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हमें ये जगत सच्चा लगा। देखो ये ज्ञान हमें गुरुदेव जी ने कराया, नहीं तो आज तक हम क्या कर रहे थे, हम भी तो बाहर विषय देश में घूम रहे थे। हमारी वृत्ति कहाँ जा रही थी, बाहर विषयों में ही तो जा रही थी, और यही विषय हमें सच्चे लग रहे थे, और वहाँ से हमें क्या मिल रहा था, दुखी तो मिल रहा था। जैसे अब ये शंकावादी कह रहा है कि ये संसार तो सच्चा है, मेरे को लग रहा है, मेरे को तो दुख सुख इसके लगते हैं। देखो गुरुदेव पर भी हम, जैसे गुरुदेव ने हमें बताया, क्या एकदम हमने उनकी बात मान ली, है ना। सबसे पहले बात मानने के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के ये ज्ञान हम ले ही नहीं सकते। अब जब हमने ये ज्ञान लिया, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ी तैसे तैसे हमने ये ज्ञान लिया, तो देखो अब हमें खुद को लगता है, जो पहले काल में, अज्ञान काल में, वो हमें दुख भी लगता था, सुख भी लगता था विषयों का, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उससे अलग, दूर होकर उसको देख रहे हैं, उससे अलग होकर उसको देखने वाले बन गए हैं। अब ये कैसे हुआ, श्रद्धा के बल से। श्रद्धा
जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक ये ज्ञान नहीं रुकता। तो इस प्रकार वृत्ति नेत्रों के द्वारा बाहर विषय देश में तो गई, पर अज्ञान का आवरण होने के कारण इस जगत का, संसार का सम्यक ज्ञान नहीं ले सकी। अब इसको हम शास्त्रीय भाषा, बुक वाली भाषा से करते हैं। यह भ्रांति ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप तो है ही नहीं, क्योंकि वृत्ति तो अंधकार इत्यादि दोषों के कारण बेकार हो जाती है। इसलिए उसको अज्ञान की वृत्ति रूप ज्ञान अर्थात भ्रांति ज्ञान कहते हैं। क्योंकि जैसे ये वृत्ति बाहर जाती है तो उस माया देश को भंग नहीं कर सकती, तो वहाँ पर हमारी वृत्ति बेकार हो जाती है। जैसे उपजाऊ भूमि नहीं है, बंजर भूमि है। बंजर भूमि में हम चाहे बीज डालें तो वो बीज बेकार हो जाएगा, उस बीज से वहाँ पे कोई फसल नहीं निकलेगी, क्योंकि वो भूमि कैसी है, बंजर है। अब ऐसी जब हमारी वृत्ति अंतःकरण से बाहर जा रही है, अब माया है, अज्ञान है, अंधकार है, तो वो सही कैसे देखेगी? तो वो फिर कैसे देखेगी? अधूरा, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। आज तक हम ये उल्टा ज्ञान ही तो देखते आ रहे थे, और हमने किया क्या? मैं मेरा ही तो किया, और इस मैं मेरे में कितना दुख भोग रहे थे। इसलिए उसको अज्ञान की वृत्ति रूप ज्ञान अर्थात भ्रांति ज्ञान कहा गया, क्योंकि अज्ञान का भी ज्ञान हो गया। हे शिष्य, इस प्रकार तुमने यह सुना कि सर्प का अधिष्ठान रस्सी उपहित चेतन है। अब सर्प का हमें ज्ञान कैसे हुआ? देखो, चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, उस जीव को कैसे होता है? वो साक्षी अज्ञान काल में भी तो वही है। भले हमें वस्तुओं का अज्ञान हो रहा है, पर हो किसकी सत्ता से रहा है? और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन है। वही साक्षी जो पीछे बैठा है, वही हमें ज्ञान करवाएगा, क्योंकि उसके बिना तो ये एक उंगली भी अपने आप उठ नहीं सकती, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पीछे उनका आधार कौन है? अधिष्ठान कौन है? साक्षी चेतन। अथवा यूं दूसरा पक्ष समझो कि सर्प और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान एक साक्षी चेतन ही है। चाहे वो ज्ञान लें चाहे अज्ञान लें, उस साक्षी के बिना तो हम कुछ ले ही नहीं सकते, क्योंकि रस्सी के समीप पहुंची हुई जो अंतःकरण की इदमाकार वृत्ति, मतलब यह शरीर वाली वृत्ति थी, वो सामने आ गई। उसमें स्थित साक्षी चेतन के आश्रित जो अविद्या है, वही सर्पाकार है। वो शरीर, वो अहंकार, वो अज्ञान वाली वृत्ति आ गई सामने। तो रस्सी को रस्सी ना देखकर हमने क्या देख लिया? सांप देख लिया, और सांप के ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त हो गई, क्योंकि सांप के पिछले संस्कार भी थे। तो वहाँ पे क्या परिणाम आ गया कि सांप है, रस्सी नहीं है, सांप है। वृत्ति उपहित चेतन साक्षी के आश्रित जो अज्ञान है, उसको तमोगुण अंश तो सर्प रूप में पलटता है। वो तमोगुण के कारण ही तो हमने कुछ का कुछ देख लिया, हमने सही ना देखा।
और सत्वगुण अंश सर्प के ज्ञान रूप में पलटता है। सत्वगुण में ही ज्ञान होता है, ये हम पहले भी करके आई हैं। इसलिए सर्प और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान वृत्ति उपहित चेतन साक्षी ही है। चाहे वो सर्प का ज्ञान हो, चाहे वो रस्सी का ज्ञान हो, वो होगा कैसे? वृत्ति के द्वारा, वो साक्षी से। जब हमारी वृत्ति आत्मा पे आरूढ़ होकर, साक्षी पे आरूढ़ होकर नेत्रों के द्वारा बाहर विषय देश में गई, तो वो आवरण को भंग ना कर सकी। देखो, वृत्ति आरूढ़ होके बाहर जाती है, चाहे वो ज्ञान वाली हो, चाहे वो अज्ञान वाली हो। ये वृत्ति उपहित चेतन मतलब वो जीव अब किसकी सहायता से देखता है? उस साक्षी की सहायता से। उस सर्प भ्रांति को अनिर्वचनीय तो इसलिए कहते हैं कि उसका कथन सत्य और असत्य इन शब्दों से हो ही नहीं सकता। देखो, अनिर्वचनीय की परिभाषा भी हम पहले करके आए हैं। जो एक काल में तो हमें सत्य लगे और दूसरे काल में वो असत्य हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अब जिस काल में हमें ये बचपन था हमारा, वो सत्य था, पर आज कहाँ है? वो असत्य हो गया, तो इसको क्या कहा? अनिर्वचनीय। अब जैसे मंद अंधकार के कारण जिस काल में वो हमें सांप दिखा, तो उस काल में रस्सी नहीं थी, ये बुद्धि में बिठाएं। उस काल में रस्सी नहीं थी, उस काल में क्या था? सांप। पर जैसे हमने प्रकाश किया तो फिर क्या हुआ? सांप नहीं था, रस्सी थी। अब एक काल में एक ही वस्तु हमने देखी, समझ में आ गया? जिस काल में सांप था, चाहे वो भ्रांति का था, झूठ मूठ था, पर उस काल में रस्सी नहीं थी। वो सांप हमें सच्चा लग रहा था। और जिस काल में चाहे प्रकाश के द्वारा प्रकाश किया, तो जिस काल में रस्सी थी, उस काल में सांप नहीं था। अब ये क्या हो गया? अनिर्वचनीय। क्योंकि रस्सी के ज्ञान के बाद सर्प भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, तब वहाँ पर सांप नहीं रहता। इसलिए उसको हम सत्य भी नहीं कह सकते, और असत्य कहें तो बंध्या के पुत्र और खरगोश के सींगों की तरह उसकी फिर प्रतीति नहीं होनी चाहिए थी, पर वो तो हुई ना उसकी प्रतीति। उस काल में हमें सांप सच्चा लगा, किंतु प्रतीति तो होती है। इसलिए हम उस कल्पित सांप और सर्प ज्ञान को अनिर्वचनीय कहते हैं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प और सर्प ज्ञान, ये दोनों अनिर्वचनीय हैं कि नहीं? है ना? रस्सी के अज्ञान से, क्योंकि रस्सी का ज्ञान नहीं है, तब क्या था? पिछले सांप के संस्कार थे और मंद अंधकार था, तो उस काल में सांप सच्चा था। वही वो सच्चा सांप अब जब प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, तो वहाँ पे है नहीं।
पर एक काल में तो था, एक काल में तो ये बचपन था, अब नहीं है। अब वो जिनवाने वाला तो एक साक्षी, यही इसी को ही अनिवर्चनीय कहते हैं। उसी प्रकार संसार और संसार का ज्ञान, ये दोनों भी अनिवर्चनीय ही उत्पन्न हुए। अब ये संसार और संसार का ज्ञान, अब ये संसार मतलब जगत, ये जगत क्या है? पहले तो हमें ये भी पता हो कि ये जगत का जब तक सम्यक ज्ञान ना हो, ये वृत्ति जब तक हमारा ये सम्यक ज्ञान नहीं लेती, तब तक ये भ्रांति में ही देखती रहेगी, भ्रांति ही खाती रहेगी। जगत एक माया का आवरण है। जगत क्या है? जहाँ पे माया ने आवरण कर रखा है। और ये माया क्या है? रूप और नाम, ये माया है। जब कोई माया कहे तो इधर उधर नहीं जाना, यहीं पर ही माया रूप है। ये माया, ये शरीर हमें उसी काल दिखे, ये तो माया है, ये तो माया है, मैं ही तो जाती बैठी हाँ, मेरे पास ही तो है, मैं दिख ही तो रहा है। ये जितना दिख रहा है ना, ये सारा माया है, क्योंकि जो दिखता है उसका रूप होता है, और रूप का नाम भी होता है। पक्की बात, होता है ना, नाम भी होता है, रूप भी होता है। और जितना हम इन आँखों के द्वारा देख रहे हैं, यही ही तो माया है। अब माया बाहर जाके नहीं देखनी, इधर इसमें ही देखनी है। अब रूप तो ईश्वर की सृष्टि है और नाम जीव की सृष्टि है। अब देखो, रूप ईश्वर का, रूप किसने दिया? उस परमात्मा ने दिया आकार। और नाम किसने दिया? नाम हमने दिया। अब इन दोनों ने मिलकर ही तो गड़बड़ी की, तभी तो ये सृष्टि चल पड़ी, ये सृष्टि तैयार होगी। क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। अब दोनों ने मिलकर ये सृष्टि को तैयार किया। ईश्वर की सृष्टि क्या है? 84 लाख योनियां। और जीव की सृष्टि क्या है? नाम। हमें ये भी तो ध्यान हो ना, भी ये संसार, ये जगत, ये कैसे हमने यहाँ पे धोखा खाया, क्यों खाया, ये कैसे मिथ्या ज्ञान हुआ हमें, हम कैसे अपनी आत्मा से दूर हो गए, आत्मा के ज्ञान से हम दूर हो गए, कैसे हमें ये प्रतीत होने लगा। अब ईश्वर की सृष्टि है 84 लाख योनियां, और जीव की सृष्टि है नाम। तो दोनों ही ये क्या है? माया। दोनों माया है। अब माया के आवरण को, रूप के आवरण को भंग ना कर सकी हमारी अज्ञान वाली वृत्ति, क्योंकि इधर जीव में माया व्यापक है कि नहीं? जीव में माया व्यापक है, अविद्या व्यापक है। अब अज्ञान के कारण माया के पर्दे को हमारी वृत्ति ना चीर सकी, माया से परे ना जा सकी। अब माया से जब परे ना गए, और इधर हमारे पास तो पहले से ही जीव भाव वाले संस्कार थे, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। ये माँ के भोग के संस्कार, पिता के संस्कार, जन्मों के संस्कार लेके बैठे हैं, अच्छे बुरे के संस्कार, पाप पुण्य के संस्कार।
अब हमारी वृत्ति जब उसको आवरण ना कर सकी और ये मैं शरीर वाले संस्कार इनको लेके बैठ गई, ये जितना भी हमारा ये जीव भाव वाला ऐश्वर्य है इन सबको ये लेके बैठ गई। अब इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, दुख भी है, सुख भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। अब सारी की सारी वृत्तियां हमने जीव भाव में खोल कर रख दी। अब इसलिए तो शंकावादी को शंका हो रही है ना बार बार। वो शंका क्यों कर रहा है? इसी के कारण ही तो कर रहा है। यही तो उसको बार बार शंका हो रही है कि आप कहते हो कि जन्म मरण तेरे में नहीं है, मेरे को तो जन्म मरण सच्चा लग रहा है, इसके दुख सुख भी सच्चे लग रही हैं। आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि गूढ़ विषय धीरे धीरे इसको करेंगे, धीरे धीरे लेंगे इसको। ये अविद्या का ही तो हमारा ऊपर असर था कि आज तक हम असली अपने है भी हमारे पास और उसको देख भी नहीं पाए थे। ये तो गुरुदेव पे बलिहारी जाएं कि उन्होंने हमारी आंख लगा दी, उन्होंने हमें दिखा दिया, नहीं तो हम भी ऐसे ही संसारियों की तरह कैसे अब हमें दया आती है उनके ऊपर तप रहे होते। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।